श्रीशपार्श्वनाथाय सर्वविघ्नविनाशिने विघ्नकर्मविनाशार्थं नमोऽस्तु मम सर्वदा। नमो शवनाथाय वासपूज्यजनाय च नेमिनाथाय वीराय तद्गणेभ्यो नमो नमः। अध्यात्मयोगिरसिकं भुवि धर्ममूर्तिं तीर्थङ्करप्रवचनाडवपारगं च दीर्घाशिषां श्रूयमाणां प्रतिमं प्रपूज्यं श्रीकुन्दिकुन्दिमुनिराजमहं नमामि। आचार्यकुन्दिकुन्दी रचितारयणसारनामिका सुकृति भवजनानां चकिते मदुपकारित्वमावहति। तदुपरि काचित् टीका विदुषां वरेण केनचित् रचिता नाद्यावलिशरलार्था संस्कृतवाण्यां विसन्दिष्टा। तस्मात् गुरुकुलवे विस्ताररुचि भव्यशिष्यलाभाय शुद्धभक्तिवशीभूता रत्नत्रयवर्धिनीं टीकां प्रणमाम्यहम् आचार्यान् गुरुवर्यान् विमलसागरान् पूज्यान् सन्मतिसागरशूरीन् टीकारम्भे विनीतोऽहम्। नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो वज्रायानं नमो लोये सव्यसावरम्। अनंतान सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, देवाधिका श्री आदिनाथ भगवान की, देवाधिका श्री शांतिनाथ भगवान की, परम पूज्य आचार्य शिक्षा श्री कुंद स्वामी की, परम पूज्य गुरुनानक गुरुदेव आचार्य शिक्षा श्री विमल सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य गुरुनानक गुरुदेव आचार्य शिक्षा श्री सन्मति सागर जी महामुनि राज की, परम पूज्य बुंदेलखंड के प्रथमाचार्य सूर्य गच्छाचार्य गणाचार्य गुरुदेव स्वामी श्री विनायक सागर जी महामुनि राज की, अहिंसामय विश्व धर्म की। बंधुओं, यहाँ पर हम सभी आचार्य कुंद देव उन आचार्यों की श्रृंखला में जिनकी गिनती है, जिन्हें वर्तमान में जिनकी आमनाएं चल रही है। क्या चल रही है? आप लोग कभी कभी सुना होगा, आपने क्या सुना होगा? कुंद आमनाएं सुना है कि नहीं? क्यों कुंद आमनाएं कहा गया मालूम है क्या? आगम की चीजें भी कुछ बता देते हैं आचार्य कुंद देव के बारे में। कुंद आमना इसलिए कहा गया, यूँ आचार्य जी बताते हैं कि कुंद देव भी एक विशाल संघ के नायक, एक महान दिगंबराचार्य थे, जिनके संघ में मुनि महराज थे तो आरिकाएं भी थी। क्या थी? चतुर्विध संघ था उनका। कैसा था? आरिकाएं भी थी और मुनि महराज भी थे। ग्रंथों में मिलता है प्रमाण कि एक बार कुंद देव अपने चतुर्विध संघ के साथ गिरनार जी की यात्रा के लिए जा रहे थे। कहाँ गए थे? गिरनार जी यानी 23वें तीर्थंकर कि 22वें तीर्थंकर श्री नेमिनाथ भगवान की कौन सी स्थली है? दीक्षा स्थली, केवल ज्ञान स्थली और मोक्ष स्थली है। ऐसी चतुर्विध संघ के साथ वो यात्रा के लिए जब वहाँ गए तो उसी समय आचार्य जी बता रहे थे कि वहाँ श्वेतांबर साधु भी आए थे। कौन आए थे? उनके भी बहुत बड़े संघ के बड़े बड़े आचार्य थे वो लोग भी। तो वहाँ पर वाद विवाद छिड़ गया कि प्रथम कौन, प्रथम दिगंबर की प्रथम श्वेतांबर। बोले जो प्रथम होंगे वो क्या करेंगे? प्रथम गिरनार जी की यात्रा करेंगे और बाकी के लोग बाद में करेंगे। तो कौन प्रथम है इसका निर्णय किया जाए। तो यूँ कहा जाता है बहुत सारा समय नहीं था तो आचार्य कुंद देव ने कहा कि वाद विवाद करने से कोई फायदा नहीं है। हम जितना भी कथन करेंगे मनुष्य हैं, सही नहीं हो सकता है, और कहेंगे भी तो एक पक्ष दूसरे पक्ष की स्वीकार नहीं करेगा। तो कहा जाता है वहाँ पर नेमिनाथ भगवान की देवी यक्षिणी का नाम क्या था? अंबिका। क्या नाम था?
आपको कहानी सुनाई थी हमने अंबिका की, गिरनार कैसे नाम पड़ा। तो वही अंबिका देवी का बहुत बड़ा मंदिर आज भी है। क्या है वो? लेकिन अपने लोगों ने परम वीतरागी हो गए, अपन उन देवी के मंदिर को अपन ने स्वीकार नहीं किया, तो उन्होंने दूसरे लोगों ने उसका क्या कर लिया, फायदा उठा लिया। हम नहीं कहते कि वो हमारे दिगंबर आमनाय का मंदिर, लेकिन दूसरे लोग उसको अपना कहने लगे। लेकिन उस समय की बात है, वो यक्षिणी देवी का मंदिर अंबिका का था। तो वहाँ पर कुंद कुंद देव ने कहा कि ठीक है, इसका समाधान यदि करेगी तो कौन करेगी? अंबिका देवी करेगी। कौन करेगी? ये अंबिका देवी का वहाँ पर मूर्ति थी। बोले जो अंबिका देवी बोलेगी कि दिगंबर प्रथम की श्वेतांबर प्रथम, जो देवी कहेगी वो क्या होगा? सत्य होगा, उसी को स्वीकार किया जाएगा। दोनों पक्षों में कहा गया कि प्रथम कौन बुलवाए। तो आचार्य कुंद कुंद देव ने कहा कि पहला नंबर आपका, आप कोशिश कर लीजिए। हो सकता है मैंने कहलवा दिया तो आप कहेंगे कि हो, पहले तो आप ही ने कह दी तो वो बोल गई। बोले ठीक है, आपको पहले दिया जाता कि आप देवी का क्या कीजिए, देवी से बुलवा दीजिए कौन प्रथम है। तो कहा जाता है श्वेतांबर संप्रदाय के साधु यद्यपि जिनेंद्र भगवान के भक्त हैं, लेकिन सबको कर लेते हो। तो कहा जाता है देवी की प्रसन्न करने के लिए देवी बोले कि श्वेतांबर ही प्रथम है। बहुत उनकी पूजा की, अर्चना की, पाठ किए, कई दिनों तक क्या चली, उसकी पूजा अर्चना चली कि देवी प्रसन्न हो जाए। देवी क्या बोल दे? प्रथम श्वेतांबर। कई दिन पूजा हो गई, लेकिन देवी की कुछ भी आवाज़ नहीं निकली। समय जितना था पूरा हुआ। फिर किनका नंबर आया? आचार्य कुंद कुंद देव का नंबर आया। वीतरागी हैं, दिगंबर हैं। दिगंबर संत कभी देवी देवताओं को नमस्कार नहीं करते, तो पूजा अर्चना की तो बात ही अलग है। यूँ कहा जाता है उस समय कुंद कुंद देव ने केवल अपनी पिच्छी उठाई। क्या उठाई? पिच्छी उठाई और देवी के सिर के ऊपर ऐसी रखते हुए कहा, हे देवी बोल प्रथम कौन, प्रथम कौन। ऐसे आचार्य कुंद कुंद देव ने उसके लिए 2-3 बार जोर से बोला। तुरंत ही, कितना समय लगा? थोड़े ही समय में देवी के सर्वांग से एक आवाज निकली, प्रथम दिगंबरा, प्रथम दिगंबरा, प्रथम दिगंबरा। यानी कि प्रथम अनादि काल से चला आया, अनंत काल तक रहने वाला है, तो कौन सा है? दिगंबर जय आमनाय है। तभी से कौन सी आमनाय लिखी जाने लगी अपनी? कुंद कुंद आमनाय, ऐसा कहा गया। ऐसी महान दिगंबराचार्य कुंद कुंद देव हुए, जो केवल लोग कहते हैं उन्होंने केवल द्रव्यान योग के आध्यात्मिक ग्रंथ लिखे, लेकिन बड़ी भूल है उन लोगों की। आचार्य कुंद कुंद ने केवल आध्यात्मिक द्रव्यान योग के ग्रंथ नहीं लिखे। आचार्य कुंद कुंद देव ने सठखंडागम ग्रंथ पर भी परिकर्म नाम की बहुत एक महान टीका लिखी है, जो अपना दुर्भाग्य है कि वो अपने लिए उपलब्ध नहीं हो पाई, विलुप्त हो गई या नष्ट हो गई, या लगता है कोई ने कहीं कर दिए, वो हमें प्राप्त नहीं हो सकी। यानी इससे पता चलता है कि कुंद कुंद देव कर्णान योग के भी क्या थे? प्रकांड विद्वान थे। और जब उनके अष्टपाउड ग्रंथ को पढ़ते हैं तो कई कई जगह पर महापुरुषों के उदाहरण दिए गए हैं। जहाँ महापुरुषों के चरित्र का वर्णन आता है, वो कौन सा योग कहलाता है? प्रथमा योग। यानी कि हम नहीं कह सकते कि आचार्य कुंद कुंद महाराज के प्रथमा योग का उन्होंने लिखा नहीं, प्रथमा योग भी लिखा है। और आचार्य कुंद कुंद देव ने चरणन योग भी लिखा है। मुनियों के आचार का वर्णन करने वाला मूलाचार, और श्रावक और मुनि दोनों के आचार का वर्णन करने वाला कौन सा ग्रंथ है? रहणसार ग्रंथ है। हम उन्हीं कुंद कुंद देव के रहणसार ग्रंथ को यहाँ पर पूज्य गुरुदेव की रत्न के द्वारा लिखी गई रत्नात्रवदिनी टीका के माध्यम से उनकी वाणी को यहाँ पर हम श्रोधार कर रहे हैं। हम यहाँ पर कल सुन रहे थे, संतों से कहा जा रहा था कि हे संत, पाप से प्रवृत्ति की है, पुण्य के शुद्धोपयोग का लक्ष्य बनाया है, शुद्धोपयोग में ही डूबना चाहिए। शुद्धोपयोग में ना डूब पाओ तो क्या शुभोपयोग में लगे रहना चाहिए, लेकिन अशुभोपयोग के गड्ढे में गिरना नहीं चाहिए। आचार्य बताते हैं अशुभोपयोग यानी एक गड्ढा, दुर्गति का गड्ढा है। शुभोपयोग यानी सीढ़ियाँ हैं, और शुद्धोपयोग यानी क्या है? मंजिल है। मंजिल जो श्रवण होते हैं, जो भावलिंगी श्रवण होते हैं, जो सम्यक दृष्टि जीव भी होते हैं, उनका लक्ष्य क्या होता है?
मंजिल, यानी कब वो दिन आए कि हम शुद्धोपयोग में डूब करके अपनी आत्मा का क्या करें, आस्वादन करें, अपनी आत्मा का अनुभव करें। लेकिन जब वे प्राप्त नहीं हो पाते और गड्ढे में गिरना नहीं है तो क्या करना पड़ेगा, धीरे धीरे सीढ़ियों को क्या है, चलते चलो, यानी कि सुपयोग के काम करते चलो। तो संतों के लिए कल बहुत अच्छी यहाँ पे शिक्षा दी थी आचार्य गुरुभद्र महाराज ने कि भैया गुणों के निमित्त से पर के प्रति द्वेष बुद्धि मत कर लेना। आपके अंदर बहुत सारे गुण हैं और दूसरे में नहीं है, तो बच्चों की नहीं बन जाना है, ऐसे तो कुछ नहीं आता, ये तो गधा है। यदि बच्चे की तरह आप भी बोलने लगे कि मुझे तो इतना आता है उसको कुछ नहीं आता, तो ये क्या हो जाएगी, आपने अपने गुणों के निमित्त से पर से द्वेष बुद्धि रख ली। पुण्य का आश्रय है, पाप का, क्योंकि ईर्ष्या भाव है। ये कौन से भाव है, आप दूसरों की देख नहीं पा रहे। संतों से कहा था भैया सुपयोग की सीढ़ियाँ चढ़ना, लेकिन डरते रहना कि अपने गुणों के निमित्त से हम किसी से द्वेष ना रख लें, ऐसा कहा था। दूसरी बात कही थी दोष के निमित्त में अनुराग मत कर लेना। दोष के निमित्त में यानी कोई दोषी है जो सामायिक जैसे करना अच्छी ना लगती हो, तो उसे कौन से व्यक्ति अच्छे लगेंगे, जो सामायिक ना करते हो। चोर के दोस्त कौन होते हैं, चोर मौसारे भाई, है ना। तो आचार्य ये कह रहे हैं दोष के निमित्त से अनुराग मत रखना। आप में सामायिक नहीं करते बनती है और दूसरा भी सामायिक नहीं करता है, तो ये बहुत अच्छे हैं। ये कछु कहते ही नहीं है और दूसरे तो वे टोकते ही रहते हैं, जब जाओ सामायिक करो, सामायिक भी अच्छे नहीं लगते हमें। कौन अच्छे लगते हैं, जी, क्योंकि ये हमें टोकते नहीं है। तो आचार्य कौन कह रहे हैं, ऐसे स्वयं के दोष के निमित्त से जिसमें दोष है उसमें कभी अनुराग बुद्धि मत रखना। दोस्ती करो, मित्रता करो, संगति करो, तो किनकी करो, जिनसे हमें कुछ सीखने को मिले, उनसे अनुराग रखना चाहिए। जिससे हम गिरें, हम गड्ढे में गिर जाएं, हमारा अहित हो, ऐसे लोगों में अनुराग अपन को नहीं रखना चाहिए। फिर चौथी बात यहाँ पर कही थी, जिनके गुण के निमित्त से अनुराग होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हम गुणवान हैं तो हम और ऐसे गुणवानों की संगति करें तो हमारे गुण क्या होंगे, वृद्धि को प्राप्त होंगे। तो ऐसे भाव करने से पुण्य का आश्रय होगा कि पाप का आश्रय, पुण्य बढ़ेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं गुणों के निमित्त से होने वाली अनुराग बुद्धि में पुण्य का बंध होता है। फिर आज यहाँ पर कह रहे हैं कि दोष के निमित्त से होने वाली द्वेष बुद्धि से भी पुण्य होता है। किसके निमित्त से, द्वेष। अनादिकाल से अपन द्वेष करते तो पर के लिए कर, दूसरों के लिए, बुराइयां करते तो किसकी, दूसरों की। लेकिन आचार्य भगवान यहाँ पर बड़ी अच्छी बात करी है, साधक तुम अब उस लौकिक संसार के मार्ग पर नहीं चल रहे हो, तुम एक विलक्षण मोक्ष मार्ग पर चलो, जिस मार्ग पर तीर्थंकर जैसे, गणधर जैसे महान मार्ग दिगंबराचार्य चले हैं। तुमने अब वो मार्ग पकड़ा है। अब तुम पर के प्रति दोष मत करो। द्वेष करो तो किसके प्रति करो, अपने आप को झांको, अपने हृदय में भी थर्मामीटर लगाओ, अपना भी लोटा छानो। क्या तुम दोष से भरे नहीं हो क्या, तुम्हारे अंदर क्या त्रुटियाँ नहीं है, तुम्हारे अंदर क्या बुराइयाँ नहीं है। याद रखना, बुरा जो देखन को चला, बुरा न मिलिया कोई, जो तन देखो आपनो, मुझ सम बुरा ना। ये कौन बोल सकता है, याद रखना, सम्यक दृष्टि बोल सकता है। कौन बोल सकता है, बुराइयां देखने चलते हैं तो दूसरों को दिखा देते हैं, लेकिन सम्यक दृष्टि जब बुराइयां देखने चलता है तो किसकी बुराइयां दिखती हैं, उसे अपनी दिखती हैं। मैं भी तो बुरा हूँ, मेरे अंदर भी तो ये बुराई है। उसने हमें बुरा कहा, क्यों कहा, अपन कहते हैं उसने बुरा कहा, लेकिन सम्यक दृष्टि क्या बोलता है, उसने बुरा कहा तो क्यों कहा, क्या मैंने ऐसा गलती की, क्या मेरे अंदर ऐसा दोष है। वो व्यक्ति को नहीं हटाता, किसको हटाता है, उस बुराई को। मैं यदि इस बुराई को हटा दूंगा तो सामने वाले की ताकत है क्या, मैं वो टोक सकेगा, बोलो। हाँ, सामने वाला क्या शौक हो रहा है किसी को क्या गुस्सा होने का। तो सम्यक दृष्टि जो होती है वो किसको निहारते हैं, अपने आप को, अपने दोषों को देखते हैं। और गुस्सा भी करते हैं तो किस पर करते हैं,
दूसरों पर नहीं कर, अपने आप पर किया कि नहीं कभी गुस्सा? जो अपने आप पर गुस्सा करते कि ओहो हमारे यहाँ की बूढ़ी बूढ़ी माता जी हैं, लगता जरूर है बूढ़ी बूढ़ी कछुनी आता बैठी रहती हैं, लोग यही समझते हैं। आचार्य सब लोग यही कहते हैं, आचार्य जी क्या बूढ़े बूढ़ों को दीक्षा देते रहते हो, क्या फायदा, ना प्रवचन के ना कुछ के, सेवा और करनी पड़ती है और कुछ कहो तो चार बातें और सुनाते हैं, काहे को दीक्षा दी? आचार्य जी बोलते हैं दीक्षा इन सबको देखकर नहीं दी जाती, दीक्षा दी जाती तो किसको देखकर दी जाती है? आत्म कल्याण की भावना को देखकर दी जाती है। जब हमारे यहाँ पे आलोचना होती है, रोज आलोचना यानी कि जो दिन भर में हम लोग की गलतियाँ होती हैं, तो रोज़ सुबह स्तुति स्तोत्र के बाद हम लोग अपनी अपनी गलतियाँ बताते हैं। जैसे हमसे लेट उठे, हम पैर लग गया, पुस्तक गिर गई, उनसे बुरा बोल दिया, जो छोटी गलतियाँ होती सबकी क्या करते हैं हम लोग? आलोचना करते हैं। और ये हमने देखा आचार्य जी के संग में मिलता है ये देखने, सही बता रहे हैं। बाकी संघों में देखने भी नहीं मिलता कब शिष्य आलोचना करते, कब गुरुजन। आचार्य जी बोलते हैं सबके सामने जो गलती बोलने की ताकत रखता है वो कभी गलती नहीं करेगा। करेगा क्या? चार लोग सुन रहे हैं हमारी गलती तो खुद प्रेरित होकर करता है, कोई जबरदस्ती नहीं कह रहा है। खुद जब अंतरात्मा में विशुद्धि होती है कि हमें दोषों से दूर होना है, तो वो चार लोगों के सामने भी अपनी गलती के नाम से हिचकिचाता नहीं है। वो तो कहता है और फायदा है, अकेले में करेंगे तो किसी को पता नहीं चलेगा, सबके सामने करेंगे तो चार लोग पता तो रहेगा, हमें डर रहेगा कि ये हमारी जाके शिकायत अभी कर देंगे। तो ये हम राजस्थान के कुछ हमारे यहाँ माता जी महाराज जी हैं, वो लोग आचार्य से इतने से प्रभावित हुए, पता किससे? दर्शन करने आए थे हमारे यहाँ के मुनि श्री विश्व लोकेश सागर जी महाराज हैं और उनकी श्रीमती जी थी, उनने भी दीक्षा ली। विशाल श्री माता जी के गांव के हैं, परतापुर के। तो वो सुनाते हम लोग बात चलती है कैसे संघ से प्रभावित हुए, तो यही सुनाते, बोले सबसे ज़्यादा हम प्रभावित हुए तो आचार्य जी के संग में आए, सुबह स्तुति और स्तोत्र हुए, बाद में सब लोग अपनी अपनी गलती बता रहे थे। क्या बता रहे थे? आचार्य जी हमसे ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। तो मुझे मैंने खूब संघों में जाते थे वो लोग, राजस्थान के लोग, बाकी में बोलते मोटा खाओ मोटा दान करो, मोटा धर्म करो, कमाल, मोटा खाओ मोटा पहनो मोटा रहो, मोटा खाओ मोटा पहनो मोटा रहो, मोटा दान करो। हाँ कहते हैं वो लोग, उनके यहाँ बचत की कोई चिंता नहीं। आप लोग जो पेटी जमाते हो ना, ये बात राजस्थान वालों ने बहुत अच्छी देखी, बेच जमाने का काम नहीं करते। क्यों नहीं करते? उन्हें विश्वास है बैंक में जमाएंगे तो इसी भाव काम आएगा और दान करेंगे तो भाव में काम आएगा। और बोले हमने बैंक में रख भी दिया, बैंक से चोरी भी तो हो सकती है, तिजोरी में रख दिया तो चोर भी तो ले जा सकते हैं, लेकिन दान दे दिया तो क्या हो गया? सेपरेट हो गया और चक्रवर्ती ब्याज सहित मिलेगा। वो लोग बाकी में देख के नहीं लगता इतना वो लोग दान करते, इतना पैसा है उनके पास, लेकिन पुण्य भावनाएं होती तो पैसा भी अपने आप आता है। तो बोले वो राजस्थान की माता जी बोलते थे, बोले हमने संघ में आके नया सिस्टम देखा कि सब लोग अपनी क्या बताते हैं? गलती बताते। बोले आज का पाप आज ही धुल जाएगा, तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है? कल तक गठरी का भार तो लेकर नहीं चलना पड़ेगा। बोले इतना प्रभावित होकर उन्होंने दीक्षा ली। तो किससे ली? बोले मैं दीक्षा लूँगा तो पूज्य गुरुदेव से लूँगा, तो तुरंत के पाप हमारे तुरंत क्या हो जाएंगे? नष्ट तो हो जाएंगे। तो वही सम्यक दृष्टि की बात चल रही थी कि सम्यक दृष्टि गुस्सा भी होता है तो दूसरों के ऊपर नहीं होता, किसके ऊपर होता है? अपने ऊपर। अरे कैसे? वो माता जी की बता रहे थे, वो लोग आलोचना करती हैं तो कहती है आचार्य जी बड़ा उपकार करो आपने जो हमें दीक्षा दे दी। बोले 90 80 साल के हो गए, पाप की जिंदगी बीती। कैसी जिंदगी निकली? पूरी पाप की जिंदगी। ऐसा कौन सो पाप है जो हमने नहीं करो आचार्य से, गिना नहीं सकते। बोले और अनादिकाल के ऐसे संस्कार, सोचते हैं गुस्सा ना आए, लेकिन क्या करें बा गुस्सा आ गई आचार्य सी हमने ऐसी उनसे कह दी। वेदों में अच्छो ही समझा रहे थे, लेकिन हमें गुस्सा आ गई, प्रायश्चित दे दो। किस पर है ये गुस्सा करना?
मीठी माता जी हमारे एक दिन हमने सुनाई थी, वे कैसे आलोचना करती, याद है कि नहीं? एक चीटी खत्म हुई है तो कैसे सुनाएंगी, भी सुनाई थी ना। आचार्य हम जा रहे थे, फिर का हो, यद्यपि हम तो देख ही देख के चल रहे थे, लेकिन अब बुढ़ापे की आंखें आए, एक चिटिया आ गई। फिर राजर्षि हमने कोशिश तो बहुत करी कि पाँव ना रखें, लेकिन धर गओ। ये राजर्षि बात तो तिलमिला गई बिल्कुल। फिर राजर्षि हमें बड़ी दुख भाव, बड़ी दया आई, हमने को देखो हिला के अच्छो भाव के बाद जिंदा हाथी मरी, लेकिन राजर्षि घायल हो गई थी। राजर्षि हमने को नमोकार मंत्र सुना दो, बड़ो दुख भाव प्राश्चित दे दो। राजर्षि कही इतनी सी बात कि एक 3 इंद्रजीव घायलों को सीधी कह देती हैं? तुमने रामायण से सुना दी। तो रामायण का अर्थ क्या है? उनकी अंतरंग की भावनाएं देखो कि उनको कितनी पीड़ा है उस दुख। मतलब एक चींटी में भी किसी को तो धम में रख के चलते, देखते भी नहीं कितनी चींटियाँ। इससे व्यक्ति की हृदय की निर्मलता पता चलती कि कोई व्यक्ति। और फिर आज ऐसी देखो तो व्रत ले लेकिन फिर भी समिति को पालन नहीं हो रहा है। बड़ो दुख भाव हमारी तो सामयिक मन ही नहीं लगो, जोई चिंतमन चलत रहो, बोले कि कब भी देना है अच्छी आंखें मिले, हम अच्छो ही समिति को पालन कर सके। देखो जी है परिणामों की क्या है? निर्मलता, यानी कि अपने दोषों के प्रति द्वेष कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं ये? कि हमसे गलतियां क्यों होती हैं, हमारे अनादिकाल के कैसे संस्कार है कि इतना लोग समझाते हैं फिर भी हमें समझ में कि क्या है? अपने ऊपर दोषों पर द्वेष करना। क्या मिलेगा? पुण्य की पाप पुण्य। और ये देखो जब गुस्सा ही गुस्सा, ये नहीं वो नहीं वो नहीं। अरे भैया समझाने वाला मिल रहा है पुण्य से मिला कि पाप से? पुण्य से। लेकिन आप उसके प्रति ऐसी भावनाएं रख रहे हो तो पुण्य कमा रहे हो कि पाप कमा रहे हो? याद रखना, समझाने वाले किससे मिलते हैं? पुण्योदय से मिलते हैं। तत्वासूत्र गुरुदेव ने जब पढ़ाया था, 4 प्रकार के देव होते हैं। कौन कौन से होते विकास भैया? वैमानिक, भवनवासी, वैंतर और ज्योतिषी। 4 प्रकार के देवों में 10 प्रकार के कल्पों की व्यवस्था है। जैसे आपके यहाँ समाज में अध्यक्ष, कोषाध्यक्ष, मंत्री के पद होते हैं, ऐसी देवताओं में भी कल्पातीत तक, कल्पोत्पन्न यानी 16वें स्वर तक ये 10 प्रकार के कल्पों की व्यवस्था की गई है। लेकिन वहाँ पर 4 प्रकार के देवों में 10 प्रकार के कल्प नहीं कहे, केवल वैमानिक और भुवनवासियों के तो 10-10 प्रकार के कहे। फिर वहाँ पर सूत्र क्या कह दिया? त्रायस्तिंस लोकपाल वर्य जो वैंतर ज्योतिष का, कि जो वैंतर ज्योतिषी हैं उनमें त्रायस्तिंस और लोकपाल जाति की व्यवस्था नहीं है, केवल 8 प्रकार की व्यवस्था है। तो वहाँ पे पूछा गया ऐसा क्यों? तो आचार्य ने राजवार्तिक के अकलंक महाराज का ग्रंथ है पूज्य, तो उनके उसमें समाधान किया गया कि 4 प्रकार के देव ही हैं, देव गति के ही हैं, सब कुछ है। केवल तो फिर 2 प्रकार के देवों में 10 प्रकार के देवों की व्यवस्था क्यों की गई? और वैंतर और ज्योतिषियों को 8 प्रकार के देवों की व्यवस्था क्यों की गई? 10 प्रकार के देवों की क्यों नहीं व्यवस्था की गई? और उनमें भी त्रायस्त्रित और लोकपाली क्यों हटाए गए? तो वहाँ पे एक इतना सा आंसर दिया, बस क्या दिया रोणकल? पुण्या भावा। किसका? पुण्य भावा, यानी पुण्य का भाव नहीं, आ निकलेगा, संधि करनी पड़ेगी। पुण्या अभावात, उनके पुण्य का अभाव है। बोले जितना पुण्य भवनवासी और वैमानिकों का है उतना पुण्य ज्योतिषी और वैंतरों का नहीं है। बोले क्यों? बोले त्रायस्त्रिंस यानी कौन? जो माता पिता और गुरु की तरह समझाएं, जो हमारे लिए अहित के रास्ते से जाने से रोकें। बोले किसके उदय से मिलते हैं? पुण्य के उदय से मिलते हैं। बोले वैंतरों का और ज्योतिषियों का इतना पुण्य नहीं है कि उन्हें त्रायस्त्रित जैसे देव समझाने वाले मिले। लोकपाल यानी पहरेदार, जो आपकी रक्षा कर सकें। याद रखना, माता पिता मिले हैं कि नहीं? पुण्य से कि पाप से?
आपकी रक्षा कर रहे हैं कि नहीं? तो यानी कि वहाँ पे कहा गया वैमानिकों का और भवनवासियों का पुण्य है कि उनके लोकपाल हैं, रक्षा करने वाले हैं, लेकिन उनका पुण्य नहीं है कि उनकी कोई रक्षा कर सके। तो याद रखना, कोई हमें समझाता है तो बुरा मानना चाहिए क्या? हाँ, याद रखना, बुरा उनको ही लगता है जिनकी होनहार खराब है, जिनका भविष्य अच्छा नहीं है, उनको बड़े खराब लगते हैं। पता नहीं लोग बस नहीं चलत वे तो छोटे पड़ जाते हैं, पद में कोई समझाने वाला सामने वाला बड़ा पड़ता है, छोटे हों तो वे अच्छे सुधार दे, वे हमें समझा रहे हो। शब्दों से भले नहीं कह पाते लेकिन उनका मन तो कई बार कह देता है, समझा भी चले। हाँ, याद रखना, पुण्य के उदय से पाप का संचय कर रहे हो। क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? पुण्य के उदय से अच्छे मम्मी पापा, अच्छे गुरुजन मिले, समझा रहे हैं, आपके लिए गड्ढे में जाने से बचा रहे हैं, और आपके लिए वो कैसे लग रहे हैं? तीखी मिर्ची की तरह। मिर्ची तो फिर भी अच्छी लग जाती, बड़े प्रेम से खाते हैं ना वियोजना श्रीमती जी। लेकिन कोई कछू कह देवे तो बड़ो तीखो लगत है, यानी कि मिर्ची से भी तीखे क्या होते हैं। लेकिन कब तक? जब तक आपने समझदारी नहीं है तब तक, जब तक आपको उनके फल नहीं मिले तब तक। शिक्षा की जड़ें कड़वी और तीखी होती, लेकिन याद रखना फल कैसे होते हैं? मीठे होते हैं कि नहीं? माँ बाप, पिताजन, गुरुजन जिस काम के लिए मना करते, क्यों मना करते हैं? वो उस बात के अनुभवी हैं, उनने जान लिया है ऐसा करने से ऐसा कष्ट होता है, वो भोग चुके हैं कि नहीं? इसलिए चाहते हैं कि मेरा बेटा, मेरी बेटी, मेरी बहू रानी को ऐसा कष्ट ना हो, वे मना करते हैं। लेकिन अपन को कैसे लगते हैं? इनसे बड़ो तो कोई शत्रु नहीं है, पड़ोसी तो फिर भी अच्छे, कछु नहीं कहते, तो जब देखो टोकरी लगाए देख। याद रखना, पड़ोसी है ना वो अपने हैं क्या? पड़ोसी है, वे अपने नहीं हैं। लेकिन जो अपना है वो क्या करेगा? बचाता है। पड़ोसी तो कहेंगे कल गिरते सो आज गड्ढा में गिर, धक्का और दे दे ले गिर जाओ, क्योंकि तुम गिरोगे तो भला किसका होगा? हमारा होगा। तुम्हारी दुकान बंद रहे कुछ दिन, तुम्हारी दुकान ज़्यादा चलेगी, तुम बीमार हो जाओगे। पड़ोसी ऐसे होते हैं। और अपने कैसे होते हैं? गड्ढे में गिर रहे हो तो भैया क्या करते हैं? बचाते हैं। तो अपने लिए भी क्या लगते हैं? बड़े कष्टकारी लगते हैं। लेकिन याद रखना, जिनके लिए कष्टकारी लग रहे हैं वो पुण्य के उदय में पाप का संचय कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पाप का संचय। सम्यक दर्शन अभी नहीं है। अपरुचि सम्यक्तम की यदि भावना आ जाती तो समझाने वाले बुरे नहीं, अच्छे लगते, क्योंकि उनसे हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला है। अभी सम्यक दर्शन आ ही नहीं ना। कहते जरूर है सम्यक दृष्टि, वास्तविकता में सम्यक दर्शन प्राप्त करना बहुत कठिन तपस्या है। जितनी कठिन है लेकिन नामुमकिन नहीं है, बहुत सरल भी है। सरल किन के लिए है? जो सरल है उनके लिए बड़ी सरल है, और जो टेढ़े हैं उनके लिए बड़ी टेढ़ी। सरल यानी क्या? ऐसा कर लो जी गुरुदेव, जी पापा, जी मम्मी। सरल हैं तो उनके लिए सब क्या है? सरल। टेढ़े हैं सो हम नहीं करेंगे, क्यों करें? क्यों ना? 25 प्रश्न तुमने घुमाया है तो याद रखना तुम भी घूमोगे। तुम टेढ़े हो तो तुम्हारे लिए भी सब क्या मिलेगा? टेढ़ा टेढ़ा। तो कहा गया कि संयुक्त का मार्ग सहजता से जिनेंद्र भगवान ने जो कहा है, गुरुजन जो कह रहे हैं हाउ कहते जाओ और क्या करते जाओ? करते जाओ। खरगोश की चाल ना सही तो क्या है? कछुए की चाल चलते जाओ, लेकिन मना मत करो। क्या है? खरगोश की चाल नहीं चल सकते, कोई बात नहीं, कछुआ की तरह चल तो, लेकिन मार्ग कैसा होना चाहिए? सही होना चाहिए। और जो गुरुजन कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं वो? क्योंकि वो उस मार्ग से बढ़ चुके हैं, उस मार्ग को आगे बढ़ चुके हैं। वो आपसे जो कहेंगे वो क्या कहेंगे? अनुभव की बात कहेंगे और आपके जीवन के सुधार की बात कहेंगे। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं, सम्यक यदि तुम्हें पुण्य कमाना है तो क्या करो? दूसरों से द्वेष मत करो। किससे द्वेष करो? अपनी बुराइयों से। किससे? हम में कितने बुरे संस्कार हैं बताओ, कि समझाने वाले समझा रहे हैं, बताने वाले बता रहे हैं, हमारा मन भी कह रहा है कि हम सुधरें, लेकिन वो संस्कार हमें सुधरने, एक बार के हटोरे से जब वो चट्टान नहीं टूटती तो क्या चोट मारना बंद कर देते हो भैया? क्या करते हो?
बार बार मारते हो। एक बार नहीं, इस अनादिकाल से दुर्गुणों से बुराइयों से भरी हुई आत्मा के लिए भैया एक बार समझाने से वो समझ में उसको बार बार समझाना पड़े। कितने बार? और कैसे? द्वेष बुद्धि से समझाना पड़ेगा। कैसी बुद्धि से? हे आत्मा, दूसरों को गुस्सा होते हो ना, जैसे कभी आंख बंद करके अपने आत्मा को भी नाराज हुआ करो कभी कि हे आत्मा, सच्चे देव मिले, सच्चे सास मिल रहे हैं, सच्चे गुरु मिल रहे हैं, उनकी वाणी तुम्हें सुनने का अवसर, फिर भी तुम्हारी कैसी कठोर हृदय हो गया है तुम्हारा अनादिकाल के कि तुम्हें समझ में नहीं आ रही है कि तुम मोक्ष मार्ग पर जो कह रहे हैं अभक्ष चीजें उनका त्याग करो, फिर भी तुम्हारे भाव नहीं हो रहे हैं। किसके लिए समझाना चाहिए ऐसे? बच्चों को तो बड़े जल्दी डांट लेते हो, ऐसा करो ऐसा करो। कभी किसको डांटो? अपनी आत्मा को भी। जो डांटेगा, जो धिक्कारेगा, जो बुराई करेगा, किसकी? अपने दुर्गुणों की। याद रखना, वो सम्यक दृष्टि है, और सम्यक दृष्टि है तो क्या करेगा? यद्यपि पाप का उदय है कि कसाएं हैं आपके अंदर, बुराइयां हैं, लेकिन जो व्यक्ति अपनी निंदा करता है, अपने ऊपर कसाएं करता है, वो क्या करता है? पुण्य का बंध करता है। क्या करता है? पाप के उदय से हो सकता है हॉस्पिटल आप में पड़े हो, बीमार हो, लेकिन क्या सोच रहे हो? ए भगवान, कैसे पाप किए थे, सब कुछ होते हुए भी कैसी असाता का उदय आया कि हमें आपके दर्शन नहीं मिल रहे हैं। आपका अभिषेक करना, पूजन करना, गुरुजन गांव में बैठे हैं, दिनवाणी की निरंतर वर्षा हो रही है, फिर भी हम सुनने का हमें मौका क्या हो रहा है? पाप के उदय में पुण्य कमा रहा है। क्या कमा रहा है? तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं साधकों से, भैया दूसरों से द्वेष मत करना, ये ऐसे और वे वैसे। किससे द्वेष करना? अपने आप से। अभी सकल कीर्ति महाराज का ग्रंथ देख रहे थे, उसमें बहुत अच्छी बात लिखी। उसमें लिखा कि दुनिया के लोग दूसरों को वश में करने के लिए तंत्र मंत्र टोना आनंद जाता, उच्चाटन मारण विद्वेषण, कौन कौन सी विद्याएं होती सब करते हैं कि नहीं? और मुनिजन किसको वश में करने के लिए? बोले अपने मन को, अपनी आत्मा को वश में करने के लिए वे ऐसी क्या करते हैं? मंत्रों का यूज करते हैं। किसके लिए? कि मेरी आत्मा में विकार है वो निकल जाएं, मेरी आत्मा जो परवश हो रही है कभी शरीर के, कभी परिवार के, कभी अन्य वस्तुओं के, उससे उठा करके किस में वश में कर लूँ? मैं अपनी आत्मा को अपने वश में कर लूँ। लगा ये आचार्यगण लोग कितना चिंतन मनन करके ऐसे ऐसे उदाहरण देते हैं कि आम व्यक्ति को क्या हो जाए, समझ में आ जाए। तो आचार्य भगवान यही कह रहे हैं कि हे साधक, द्वेष अनादिकाल से दूसरों में किया, उससे निरंतर पाप का बंध हुआ। अब क्या करना है तुम्हारे लिए? दूसरे से द्वेष नहीं करना। किससे द्वेष करना है? अपने आप से। कि हमने ऐसा नहीं किया होता तो दूसरे में ताकत थी कि वो हमारे साथ बुरा करता? नहीं थी भैया। कर्म सिद्धांत लगाना चाहिए। आगे इसी बात के लिए कह रहे हैं, यदि पूर्णतया राग द्वेषादि क्षया कर्तु ना परियेत। कितनी अच्छी बात, दयालु है अपने आचरण। बोल रहे हे साधक, यदि पूर्णतया तुम राग द्वेष क्षय नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि मोक्ष होगा तो पूर्णतया ही राग और द्वेष को क्षय करके ही होगा, लेकिन संसारी हो राग द्वेष को पूर्णतः क्षय नहीं कर पा रहे हो, तो उपाय बता रहे तरही शुभेषु कर्मेषु प्रवृत्ति तु करणीय। तो क्या करो? शुभ कार्यों में लीन रहो। किसमें लीन रहो? मंजिल यदि प्राप्त नहीं हो पा रही, लोग कहते माता जी, कई लोग कहते हैं पंचम काल चल रहा है माता जी, तो हम कि हाँ, तो क्या हुआ? बोले मोक्ष तो होते ही नहीं है। बोले बात बिल्कुल सही है। तो बोले काय दीक्षा ली? चतुर्थ काल में मोक्ष होता तभी दीक्षा लेते। तो हमारे आचार्य से हमने पूछा, आचार्य एक महानुभाव आए थे, सलेह क्यों ही है आप लोग, है ना भाई, हमसे कह रहे थे दीक्षा काली माता जी, पंचम काल में मोक्ष तो नहीं, काहे को शरीर सुखा रही हूँ। तो हमने आचार्य से पूछा, तो आचार्य ने कहा उनसे कह देना जाके। बोले मोक्ष नहीं है, लेकिन मोक्ष मार्ग तो है। मंजिल तक जाना है तो सीढ़ियाँ तो चढ़नी पड़ेगी। इकट्ठी सीढ़ियाँ चलते हैं तो थक जाते हैं कि नहीं? हाँ। और ऐसा भी हो सकता है कोई धक्का मार दे, आप पीछे रह जाओ, वो आगे हो जाए। हाँ? और आज से अपन चलना प्रारंभ कर देंगे तो क्या होगा? धीरे धीरे वो रास्ता
जब हम चतुर्थ काल आएगा तो हम गेट पर जाके बैठ जाएंगे। कहाँ बैठ जाएंगे? और जैसे ही गेट खुलेगा तो पहला नंबर किसका आएगा? हमारा। हम तो यही कहेंगे मोक्ष जहाँ पे पहला नंबर है तो किसका है? हमारा है। तो बोले धीरे धीरे क्या है मोक्ष मार्ग पे चलते चलो। तो आचार्य भगवान भी यह कह रहे भैया मोक्ष नहीं मिल रहा है, तुम्हारी राग देश तुमसे नहीं छूट रहा है, तो क्या करो? सीढ़ियों पर धीरे धीरे चलते चलो। सीढ़ियाँ ने क्या? शुभ कार्य करते रहो। क्या करते रहो? जिनेंद्र भगवान की पूजन करो। अभिषेक करने लगे तो उससे संतोषी मत हो जाओ। क्या नहीं हो जाओ? एक बार की बात और सुनाए। अभी विज्ञानमती माता जी से हीरापुर में मिले अच्छी साधक है। कुछ भी कहो, अच्छे साधकों को देख के मन हमारा प्रसन्न हो जाता है। और होनी चाहिए गुड़ी जनों को देख हृदय में मेरे। मन अच्छा लगा उनसे तत्व चर्चा चल रही थी। तो बातों बातों में यही कहती थी मैं ये नहीं कर पाती हूँ, मैं ये नहीं कर पाती हूँ। इतनी बड़ी साधक है जबकि सब करती हैं। तो हमने कहा माता जी आप तो हम लोग से भी इतना ज़्यादा करते हो, अपने यहाँ तो कहा गया संतोष रखना चाहिए। हमने क्या कह दिया? यद्यपि छोटे मुँह बड़ी बात थी। तो हमने कहा माता जी अपने यहाँ तो शास्त्रों में कहा गया जितना है प्राप्ति पर्याप्त संतोष रखना चाहिए, ज़्यादा आकुलता व्याकुलता नहीं करनी चाहिए। तो माता जी ने बहुत अच्छी बात की। बोले अच्छे कार्यों में संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों में संतोष हो गया तो मंजिल की प्राप्ति तो कभी हो ही नहीं पाएगी। तो बीच में अटक जाओगे हैं कि जो ये अच्छा है समझ करके आगे कोई ना बढ़े तो मंजिल मिलेगी क्या? कोई सोचेगी हमें शिखर जी जाना है, मुगल सराय में अच्छी व्यवस्था है, रुक जाओ तहीं, अब नहीं जाने आगे। शिखर जी पहुँच पाएगा क्या कोई? तो बोले अच्छे कार्यों में कभी संतोष नहीं होना चाहिए। अच्छे कार्यों में तो ज़्यादा नहीं तो खरगोश की चाल, नहीं तो हे भगवान हम क्या चलें? चींटी की चाल चलें। तो क्या अभिषेक नहीं करते थे तो क्या करने लगे? अब करने लगे। क्या करने लगे आनंद चाचा? अभिषेक। तो संतोष होगा संतोष इतने में हैं? देखो अभिषेक को फल करवे को फल क्या बन गए? मंत्री जी बन गए समाज के हैं? और पूजन करने लगो तो पता नहीं तो सलेहा के सरपंच ना बन जाओ। हाँ सही में ये फल है। ये देखो साक्षात धर्म के फल मिलते हैं। ये पद तो कोई बात नहीं है, लेकिन जितना समय आप अभिषेक करने आ रहे हो उतना घर में सोते थे, पाप के कार्य करते थे, उससे तो बच रहे हो। उस पाप का फल आपको दुख मिलता, उससे तो बच रहे हो। बताओ फायदा है कि नहीं है? सो भाई साहब है। अभिषेक करने में इतना फायदा है तो पूजन करोगे तो फायदा नहीं होगा क्या? बोलो 10 मिनट यदि अभिषेक में इतना फायदा है तो 10 ही मिनट की तो पूजन है। तो याद रखना जिनेंद्र भगवान का भक्त जो होगा, जिसका लक्ष्य मोक्ष की प्राप्ति है, जिसका लक्ष्य है कि मुझे सुख मिले। क्या चाहते हो आप सभी? सुख ही तो चाहिए ना। तो थोड़े मोड़े सुख में संतोष मत रखो। अपन तो कौन सा सुख चाहिए? बड़ा वाला, हाई क्वालिटी वाला, थोक वाला। कैसा चाहिए? और वो सुख कहाँ है? आत्मा का सुख है, वो सिद्धत्व की सिद्धि में मिलने वाला है। और जब तक सिद्धत्व की सिद्धि आपको नहीं हो रही है तो क्या करो? थोक वाला नहीं तो धीरे धीरे बढ़ते चलो। अब अभिषेक की सीढ़ी चढ़ गए हो तो दूसरी सीढ़ी भी तो चढ़ो। दूसरी सीढ़ी क्या है? पूजन करो। बढ़िया क्या करो? पूजन करो। जैसे जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ते जाओगे, किसकी सीढ़ियाँ? सोपयोग की। तो आचार्य भगवान यही कह रहे भैया कि राग द्वेष का क्षय नहीं कर पा रहे तो क्या करो? शुभ कार्यों में निरंतर क्या रहो? लीन रहो। ना तो कदाचित अपनी अशुभेषु कार्येषु, क्या कह रहे हैं? लेकिन अशुभ कार्यों में तो प्रवृत्ति कभी मत करो। क्या कह रहे हैं? लेकिन अपन बड़े उल्टी गंगा बहत अपनी। यदि कोई से कहा गया विधान में बैठना है, कल्पतरु महामंडल विधान होने वाला है, सोचेंगे माता जी क्या करेंगे? और अभी तो दार्जिलिंग जाने हैं, टिकट आज ही करवा दो, फिर सीट मिली तो नहीं मिली। कितनी उल्टी बातें हैं कि नहीं? यानी कि पुण्य के कार्यों में अपन विचार करते हैं और पाप के कार्यों में अब भाई कर दो, नहीं हो रही तो पहले तुम नगदी ले लो, तुम तो पहले नंबर सीट हम ही नहीं करिए हो। उल्टी गंगा नहीं है ये? बोलो हाँ। कभी आप लोग विचार नहीं करते अपनी परिणति पे कि कैसी कैसी परिणति हो रही है हमारी? जहाँ होनी चाहिए वो तो हमारा मन नहीं कर रहा है, लेकिन जो नहीं होना चाहिए। याद रखना
15 दिन पहले से रिजर्वेशन करवाया है तो 15 दिन पहले से पाप का असर शुरू हो गया, क्योंकि आप पुण्य के लिए नहीं जा रहे। किस लिए जा रहे हो? पाप ही बनेगा। 15 दिन पहले से पाप अर्जन आपने करना शुरू कर दिया और पुण्य के कार्यों में 15 दिन बाद विधान होने वाला है। तो क्या कहते हो? देखेंगे माता जी वही टीम समय मिलत के नहीं मिलत कछु काम आ गो तो। जबकि कैसा होना चाहिए? माता जी आज ही नाम या कमेटी आज ही भैया हमारा नाम लिख लो। क्यों? पता नहीं कौन से पाप कर्म के समय ना बैठने में, लेकिन 15 दिन पहले से हम भावनाएं बनाएंगे तो हो सकता है पुण्य एकत्रित होके आ जाए और हमारा वो काम टल जाए और हम किस में बैठ जाएं? ये सम्यक दृष्टि की, विचारों की, कि 15 दिन पहले से वो क्या अपनी भावनाएं बनाने लगता है कि मुझे क्या करना है? विधान करना है। किस किस को करना है विधान? कर लो हाथ ऊपर। संजय भैया काहे तो संकुचा रहे हो आप? तो पुण्य नहीं है का? याद रखना, एक अपने सलेहा ग्राम के एक एक घर का एक एक सदस्य यानी प्रत्येक व्यक्ति को विधान में बैठना चाहिए। किस में बैठना चाहिए? क्यों बैठना चाहिए? याद रखना, निमित्त नैमित्तिक संबंध है। आज इतने सारे लोग बैठ करके एक साथ पुण्य का बंद करेंगे तो भविष्य में फल भी कैसे भोगेंगे? एक साथ भोगेंगे। क्या भोगेंगे? उसका फल। और मान लीजिए सारे गांव के लोग तो बैठे और 10 व्यक्ति नहीं बैठे। कौन नहीं बैठे? मान लो कोई, हम तो कहते सब बैठे, बता रहे हैं जिनेंद्र जी सुनत रहियो कि वे 10 व्यक्ति नहीं बैठे। अरे टाइम नहीं है, दुकान है, ये वो है। याद रखना, भविष्य में जब कोई ऐसा अवसर आएगा सब लोग एक साथ मिलोगे। 90 लोग तो स्वस्थ रहेंगे, खुश रहेंगे, लेकिन वे 10 लोग कुछ न कुछ आपत्तियां विपत्तियां आएंगी। फिर वे सोचेंगे कि 90 के साथ ही में तो सब कचू करो, साथ ही में संगे आए, 100 काम करते, 100 पैसा है, सब कुछ है, ये खुश है, हम दुखी क्यों हैं? तो कोई पूछेगा ना, और हम हैं तो पूछ लेंगे तो हम यही कहेंगे सब विधान में बैठे थे और आप विधान में नहीं बैठे। तो हम तो यही कहेंगे, चाहे बच्चे हों, चाहे लड़कियां हों, चाहे लड़के हों, सब छोड़ देना संबल विकल्प। कमेटी वालों ने भोजन की व्यवस्था रखी है कि नहीं? वे तो रखते ही है। अब ये मत करो, ये सब बातें कहवे की नहीं है। एक तरह की बात सुनाए, कह तो देना चाहिए। क्या कह देना चाहिए? भोजन की व्यवस्था है। एक प्रोग्राम चल रहा था, अब नाम नहीं बता रहे, दोपहर से प्रोग्राम था, अनाउंस हो रहा था भोजन की व्यवस्था है, अनाउंस हर 10-15 मिनट में हो रहा था। तो वहाँ के सभा के लोग निश्चिंत थे, क्या है? भोजन की। और जैसे ही प्रोग्राम खत्म हुआ तो अनाउंस हुआ सबके भोजन की व्यवस्था है, लेकिन अपने अपने घर पर है। क्या है? लेकिन चिंता नहीं करो, ऐसा तो ना हुई है मंत्री जी, यहाँ तो मिलेगा। जब सब व्यवस्थाएं देखो तो हम तो यही कहेंगे, एक भी चाहे बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, कोई भी छूटना नहीं चाहिए। ऐसे पुण्य का अवसर है, एक साथ पुण्य जिनेंद्र भगवान की अर्चना करेंगे। और पुण्य के लिए नहीं करेंगे, पुण्य तो हमें घास की तरह मिलेगा। हम तो किसके लिए आराधना करेंगे? हे भगवान, नित्य काला मंचेमी पूजेमी वंदामी नमनसामी दुख कहो कम्मक खाओ वो ही लाओ कर्णम समाहि मरणम। जिन गुण संपत्ति चाहिए भगवान, तो क्या चाहिए? आपके जिनेंद्र रूपी गुणों की संपत्ति चाहिए, बाकी हमें कुछ नहीं चाहिए। ये सब फसल आ जाएगी तो घास तो विश्वास है। मैं आपका भक्त हूँ, ऐसे वैसे गैरों का भक्त नहीं हूँ। आपकी पर विश्वास है तो आपकी वाणी पर भी विश्वास है। फसल वही है, फसल के साथ घास, मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपके जिनेंद्र की हम अर्चना जैसे इस भाव में कर रहे हैं, जब तक मुक्ति की प्राप्ति ना हो तब तक हम ऐसी जिनेंद्र भगवान की अर्चना करते रहें। मेरा मन आपके चरणों में निरंतर लगा रहे। संसार में कैसी भी आपत्तियां विपत्तियां सब भूल जाएं, लेकिन भगवान आपको ना भूलें। ऐसी जो भावनाओं के साथ वो कल्पद्रुम महामंडल विधान करेगा। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं, शुभ कार्यों में प्रवृत्ति, इसी का नाम क्या है? निरंतर अच्छे कार्यों में सोचना नहीं चाहिए तुरंत, क्योंकि सोचने से ज़्यादा करना क्या होता है? सरल होता है कि नहीं? सोचने वाले तो सोचते रहे, जो करने वाले
कर लेते हैं। याद है सोम शर्मा तो सोचता रहा काटूं कि नहीं काटूं, और रंजन चोर ने काट ही दें, काट दी तो विद्या सिद्ध होगी। और सोचते रहे सो जैसे जमीन पे थे तो वैसे ही रहे और वे विद्या सिद्ध करके चले गए। तो हम तो यही कहेंगे अच्छे कार्यों में आज से ही विचार बना लीजिए, और 19 तारीख को जो प्रोग्राम है उसमें बढ़ चढ़ के सब लोग क्या लीजिए, भाग लीजिए। जय बोले परम पूज्य गणाचार्य गुरुदेव श्री विराट सागर जी महामुनि राज की।